हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो अभ्यर्थी जनरल से बिलोंग करता है, अनरिजर्व कैटेगरी से, यदि उसके 66 या 65.5 नंबर हैं तो वो अभ्यर्थी वीडियो ना देखें। क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी अपना नंबर आने की। ठीक है। और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 66.5। अब यहाँ पर 66.5 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप सोचेंगे कि जनरल की तो 67.1 से नीचे गिरा दी, इतनी ओबीसी की क्यों नहीं गिराई? क्योंकि ओबीसी की जो लिस्ट है कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगी जनरल में। ठीक है, फिर एससी वाले की आएगी इसमें। अब यहाँ पर मैं आपको बात समझाता हूँ। ओबीसी वाले कम से कम भी 66 पे 65.5 65.5 समझें आप इसको, 65.5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65.5। ठीक है, 65.5। तो ये यहाँ तक। और ओबीसी वाले 60, एससी वाले 60 तक, 60 से नीचे 59.5, 59.5 तक भी लगा लें आप इसको। तो ये इतनी लिस्ट जो है नीचे हो सकता है चली जाए। वो भी बीएसए जो जिले हैं, हर जिले के ऊपर लिस्ट पर डिपेंड करता है कि जिले की लिस्ट क्या जाएगी। जब हर एक जिले की लिस्ट जो होगी वो अलग अलग गिरेगी तो उनको पता लगेगा कि वो उनके मूड के ऊपर है। यदि उन्होंने सीट पूरी भेज दी तो आपके मजे आ जाएंगे, यदि सीट पूरे नहीं भेजे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको किस तरीके से सीटें देखनी है। ठीक है, यदि बीएसए लिस्ट पूरी नहीं पहुँचाई गई तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अभ्यर्थियों को। लेकिन ये अभी भी इस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं इन्हें ये सारी बची हुई सीटें मिल जाएंगी। मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि काउंसलिंग हो जाए तो नौकरी मिल जाए। तो मेरे भाई, जितने भी अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि ये इस चक्कर में है कि ये जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट को अगर इतने इतने गुणांक के 65.5 या 59.5 समथिंग, एससी वाले यदि इतनी इतनी लिस्ट नीचे गिर रही है 65.5 समथिंग, तो ये अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। अभी जब लिस्ट लगेगी तो पता लग जाएगा कि 22,000 सीटें जोड़ना क्यों जरूरी हैं। अभी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा, क्योंकि उनको लगता है कि इस काउंसलिंग में इस लिस्ट पे नंबर आना तय है। तो ऐसे अभ्यर्थियों से मेरा ये कहना है कि ये जो दिन में ख्वाब देखने वाली चीज़ें हैं इनको आप छोड़ दीजिए और 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर अभी से ही जागरूक रहिए। पता पड़ी कि आपने, सपोज करिए कि कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है और उसके नंबर 59.6 हैं और लिस्ट लगी 59.7 पर। अब वो बच्चा किसी वजह से 0.1% की वजह से एससी में सिलेक्शन होने से रह गया, या जनरल कैटेगरी में कोई 65.5 है और कोई बच्चा 65.4 है और 65.4 वाला रह गया 1.1 की, सपोज करिए। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ केवल, है ना, क्योंकि असली लिस्ट तो जब तक सरकार नहीं बताएगी किसी को नहीं पता, है ना। ये तो केवल एक अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है ये तो एक। लेकिन मैं अभी भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आप 0.1 0.2 से यदि आपका सिलेक्शन ना हो किसी वजह से, 100 में से 0.0001% आप सोच कर चलिए, है ना। 1,00,000% एक परसेंट का लाख गुना आप उसको नीचे करके सोच लीजिए। मन में ख्याल तो ले ही आइए आप कि यदि किसी 0.1% आप रह गए तो आपका अगला कार्य क्या होगा। क्या आप तब 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए प्रयास करेंगे? तो बेहतर यह है कि आप अभी जाग जाइए और समय से काम करिए। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।